दूसरों के लिए कैसे जिया जाता। अब आओ इस तरफ, मेरे रसूल की जिंदगी देखें आप। नबी रहमत है, क्या है बोलो नबी, जोर से बोलो क्या है नबी रहमत। अल्लाह अल्लाह, कैसी रहमत है जानते? अबू जहल रिश्ते का चचा था, करीब में रहता था, मगर दुश्मन इतना बड़ा कि एक दिन राह में खाई खुदवाई उसने कि नबी गुजरने वाले, खाई गुजरने वाले, और दोस्तों को बैठाया इतनी गहरी खाई कि लोग झांके तो फिर उसकी तह नजर ना आए कि इधर से गुजरेंगे गिरेंगे, ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालेंगे, मोहम्मद का काम हो जाएगा। माज़अल्लाह, कितनी गंदी नजर थी इस अबू जहल की। जैसे ही खाई खोली, इधर मुस्तफा के आने का वक्त हुआ, मेरे रसूल ने जाना ही मुलतवी कर दिया। जोर से बोलो भाई। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा बिर रसूल। अल्लाह अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, और उन रसूलों में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई रसूल है तो वो तुम्हारा मेरा नबी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। ये इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है। आज लोग इस पर भी एतराज कर रहे हैं कि नहीं, अरे मियां गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मगर इसे कभी मत भूल, अल्लाह की अता से मुस्तफा के भी पास है, मत भूलो इसे। अल्लाह ही ने दिया है मुस्तफा को भी, नबी ने जाना मुलतवी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई गाजीपुर का गया था नबी के पास, इधर मत जाइयो? इसका मतलब नबी लाजवाब है और इल्म वाले हैं। जोर से बोलो ना भाई, इल्म वाले हैं। नहीं गए मुस्तफा, जब नहीं गए तो गुस्से में जोश में अबू जहल बोला कि हमने सुना उन्होंने आना मुलतवी कर दिया। कहा? जब गुस्से में भागा। कहते हैं ना जो दूसरों के लिए खोदें वो खुद गिरते हैं। मिसाल, खुद ही गिर गया, और जैसे ही गिरा तो गहरी इतनी खुदवाई थी कि निकलना मुश्किल था। हाँ, दूसरों का बुरा करोगे बुरे खुद हो जाओगे, दूसरों का अच्छा सोचोगे उससे पहले तुम अच्छे हो जाओगे। गिर गया, साथियों ने जल्दी से शोर बचाया, हाकिम गिर गया, अबल हकम गिर गया। अबल हकम कहलाता था ना मक्के में ये। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से लोग आए, रस्सी लाई गई, कुएं में लटकाई गई, मगर कोई रस्सी ऐसी ना बनी जो अबू जहल को खींच ले। अये हाय, सच सर पे चढ़ के बोलता गाजीपुर वालों, बोलो बोलता नहीं था दुश्मन, मगर दिल से आवाज निकली, सुनो तुम नहीं निकाल सकते मुझे। बोले और? बोले अगर मुझे निकाल सकता है तो मेरा भतीजा मोहम्मद निकाल सकता है। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से कहा बुला लो। सब बोले कि आ जाएंगे। कहा अरे इतना ही तो अच्छा है वो, जाओ तो सही। कौम पहुंची, जाकर कहा आपको कुछ खबर है? कहा क्या हुआ? अबू जहल खाई में गिर गया। मुस्तफा बोले तब क्या करें? कहा तुम्हें याद किया, चलो निकालो। मुस्तफा बोले चलो। वाह, तुम होते कहते अजी हाँ मैं जा रहा हूँ, और दोस्तों से कहता ऐसा करिए और धकेल ले आओ तो धक्का मार दो। ये है रहमत मुस्तफा की। बेशक रहमत बन के आए हैं ना वो। चल दिए चले, दुश्मनों के बीच में जा रहे हैं। मुस्तफा मेरे रसूल ने कहा क्या करना? बोले निकालना। कहा तो रस्सी हटा लो। जोर से बोलो, कहा रस्सी हटा लो। मुस्तफा जाने रहमत ने कुएं में देख कर कहा अच्छा खाई इतनी गहरी थी? अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल ने कुएं की तरफ बस निगाहे नबुव्वत डाली थी कि कुएं की तह नीचे से ऊपर उठने लगी। नबी ने जो रस्सी डाली गई थी ना, उसके दोस्तों से कहा जा करीब करो इसे।
नबी ने नजर झुकाई और झुकाकर कहा, अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या तुम मेरा कलमा पढ़ लोगे? झूठा बहुत बड़ा था ये। बोला हाँ बिल्कुल पढ़ लूंगा। नबी ने बाहर निकलवा दिया। जैसे ही बाहर आया तो कहा, ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि आप जादूगर हैं। माज़अल्लाह, जादूगर कहा, ईमान नहीं लाया, खुदा की कसम। मुस्तफा फिर भी मुस्कुराते वापस चले गए, कुछ भी नहीं बोले। इतनी बड़ी रहमत थी मेरे रसूल की। निकल के जा रहे थे मक्के की गलियों में, मैं बात ये बता रहा था इसे अबू जहल की। यार आज कौन किसके काम आता है? ना बेटे के बाप काम, ना बाप बेटे के काम, ना भाई भाई के काम, ना पड़ोसी पड़ोसी के काम। मुस्तफा निकल के चले, देखा तो मक्के की दीवार से लगा एक काला कलौटा आदमी रो रहा है, चेहरे से लगा देहाती है। नबी करीब गए और करीब जाकर मेरे रसूल ने उससे पूछा, रो क्यों रहे हो? चीख निकल गई रोने वाले की। कहा मैं आज से थोड़ी रो रहा हूं। कहा और? कहा मुझे रोते कई दिन हो गए। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मक्के में जो अबू जहल है ना, उस पर मेरा हक है, मेरा पैसा। जब मैं उससे मांगना चाहता हूँ तो वो मेरा पैसा मुझे देता नहीं है, मेरे सीने पे ठोकर मार देता है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मुझे गालियां देता, लान तान करता है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मेरी बीबी बीमार है, मेरी बेटियां बीमार है, मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे घर में कई दिन का फाका है। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं शर्म की वजह से घर में नहीं जा रहा हूँ, कोई मक्के में मेरी सुनने वाला नहीं है, मेरी बच्चियां तड़प तड़प के भूखी कहीं मर ना जाएं। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर में जब इतना सुना आंख से आंसू निकल गए। मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, अरे आ तो सही, रोबे मत, मुस्कुराने का वक्त है। हम किसी को रोता हुआ देखने नहीं आए, रोते हुए को अपने कलेजे से लगाने आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा मतलब? आजा मेरे करीब। हाथ पकड़ा नबी ने जोर से, दिल से आवाज निकाल के, या रसूल अल्लाह। हाथ पकड़ के कहां चले? अबू जहल की चौखट पर। कौन अबू जहल? जो कदम कदम पर नबी को कत्ल करना चाहता था, तलवार जिसकी मियान से बाहर नबी के लिए रहती थी, उसी की चौखट पर मुस्तफा चल दिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे रसूल चले, चेहरा आप मेरी तरफ करें, आप इधर देखें, चल दिए मेरे रसूल अबू जहल की चौखट पर। आया दरवाजा अबू जहल का। जैसे ही दरवाजा आया, मेरे रसूल ने उस गरीब को सामने खड़ा करके उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, अबू जहल घर में टांग पर टांग रखे लेटा था। बहन से बोला, देख तो कौन है? बहन झांक के बोली दरवाजे पर, भाई। बोले हाँ। हसीन बहुत देखे, इतना अच्छा कभी नहीं देखा। बस इतनी आवाज है तुम्हारी? अरे यार, नबी के हुस्न पर इतना कमजोर, कहा इतना हसीन किसी को नहीं देखा। बहन से बोला, देख तो है कौन? कहा भाई मुझे तो लगता वो ही है। कहा कौन? बोले जिसको तू बुरा कहता। अबू जहल बोला, उसकी हिम्मत मेरी चौखट पे आ जाए। बहन बोली, देख तो ले। झांक के जब देखा तो वापस आया, बोला बहन सही कहा तूने, कोई और नहीं वही है। मगर जाके पूछा आए क्यों है? बहन ने पूछा क्यों आए हो? मेरे रसूल बोले, मैं जानता हूँ तेरा भाई मेरी जान का दुश्मन है, मगर मैं अपने काम से नहीं आया, जिस लिए खुदा ने भेजा है मैं उसी ड्यूटी को निभाने आया। कहा कौन सी ड्यूटी? कहा मैंने सुना तेरे भाई पर इस गरीब का हक है और इस गरीब को तेरा भाई मारता, अपने भाई से कह दे मैं इसका हक दिलाने आया हूँ। और एक बात और कह देना उससे, दिलाने आया हूं तो हक लेके ही जाऊंगा। वाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के। अरे मियाँ इतना सुनना था। बहन जाकर भाई से बोली, हक दे दे उसका, खैरियत इसी में है। जितना था कुर्ते में उससे भी ज्यादा भर लिया अबू जहल ने और लेके आया। पीछे पीछे बहन भी आ गई, लाके बोला करीब से, ला दामन इधर कर। उंडेल दिया उसके दामन में और देकर जाके देकर बोला, अच्छा ये नबी हाथ पकड़े इस गरीब का, लेकर चल दिए। बहन नबी को देखती रही और उसके बाद भाई से बोली, ए जरा बात तो सुन। बोले क्यों? बोले जहां तो तू देता नहीं था और आज ज्यादा दे दिया। बोला सुन, इसलिए ज्यादा दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था।
जोर से नहीं बोलोगे? कहा तो सुन, जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया तूने? पहले तो मारता था तू, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसका हक दिलाने किसी की चौखट पर अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया में कोई उसका हक मार ले। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए दिया है मैंने। बहन बोली दिल तो ये चाह रहा था कि इसका दीन कबूल कर लूं। कहा क्यों? बोले ना हुस्न का जवाब है ना अखलाक का। अबू जहल बोला इसमें अखलाक की क्या बात? कहा अरे बेवकूफ, जो दूसरों के काम आ जाए है वाह, उसी को तो अखलाक कहते हैं। इधर दोनों भाई बहनों में बात शुरू और इधर मुस्तफा का दीन आगे बढ़ना शुरू। नबी लेकर जा रहे हैं मक्के की बस्ती, जैसे कि मुकम्मल हुई, मेरे नबी ने उसका हाथ छोड़ा और छोड़कर कहा सुन, ये मक्का मुकम्मल, जा अपने गांव अपनी बीवी को खिलाना, बेटी को खिलाना, घर वालों को खिलाना, बीमारों की दवाई लेना, और आज के बाद रोना मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, परेशान होना मत। उसने दामन तो एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से नबी का हाथ पकड़ा, पकड़ के बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोले घर। बोले बाद में जाना, पहले ये बताते हैं कि आपका नाम क्या? अरे है नाम बता दें, आपका नाम क्या? मुस्तफा बोले नाम का क्या करेगा तू, काम हो गया, जा। कहा ना, इस बस्ती में इतने अच्छे भी लोग रहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बता तो दें ताकि दुनिया वालों को बता दूं मक्का ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, नाम बताएं। मुस्तफा बोले तो सुन, बुराई से ही जिक्र सुना होगा तूने, मैं जानता हूं, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, हाथ से कुर्ते का दामन छूट गया, मुस्तफा के कदमों में गिर के बोला देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो, इसलिए कि जब आपका अखलाक कितना अच्छा है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी रहमत है, जोर से, नबी अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए।